नमस्कार। आज विद्यालय की एक होनहार छात्रा मेरे साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और शैक्षिक उन्नयन पर बात करने से पहले मैं उनका परिचय आप लोगों के सामने रखूंगा। तो बताएंगे बेटे, आप अपना क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शीतल चौधरी है। शीतल चौधरी है। शीतल, बताएं आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? सर मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। 12वीं में पढ़ते हैं, यानी विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं। जी सर। अपने विद्यालय का क्या नाम है? सर मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुर है। अपने गांव का क्या नाम है? सर मेरे गांव का नाम गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुर है। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? सर यमकेश्वर ब्लॉक। यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। और जनपद कौन सा है? सर पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल है। और स्टेट कौन सा है? प्रदेश? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड है। जानते हो उत्तराखंड कब बना? जी सर। सर उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में बना। 9 नवंबर सन 2000 में बना। ठीक है। इसमें कितने मंडल है बेटे? सर इसमें 2 मंडल हैं। हाँ, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल। और जनपद कितने हैं? सर गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं। हाँ, और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं। बहुत ठीक बात। अच्छा, और लोकसभा सीट कितनी है यहाँ? सर लोकसभा सीट 5 है यहाँ। 5 है। जी। और विधानसभा सीट? सर 70। 76 है। ठीक है। अच्छा, अपने प्रधान का नाम जानती हैं आप? जी सर। क्या है उनका नाम? सर श्रीमान सत्येंद्र सिंह चौधरी। श्रीमान सत्येंद्र सिंह चौधरी जी हैं। ठीक है। अपने विधायक का नाम जानते हो? विधायक का? हाँ जी। श्रीमती रेणु बिष्ट। श्रीमती रेणु बिष्ट जी हैं। ठीक है। और सांसद कौन है आपके? सर हमारे सांसद माननीय अनिल बलूनी जी हैं। माननीय अनिल बलूनी जी हैं। ठीक है। और शिक्षा मंत्री कौन है आपके? सर हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत हैं। धन सिंह रावत जी हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा। जी सर। क्या नाम है सर उनका? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं, जी। तो आपके विषय कौन कौन से हैं? सर मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है। केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और फिजिक्स है। जी। तो आप क्या बनना चाहेंगी? आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी। डॉक्टर बनना चाहेंगी। ये डॉक्टर ही क्यों? ये आप शिक्षिका क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं, साइंटिस्ट क्यों नहीं? ये कैसे मन में आया कि डॉक्टर बनना है? जी सर। सर मैं मतलब हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। हाँ। तो सर यहाँ पे ना जो हॉस्पिटल, जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ हॉस्पिटल जो मेन एरिया है वो ऋषिकेश में पड़ता है। ऋषिकेश में और पड़ता तो है। जो दूरस्थ क्षेत्र है यहाँ से, बिल्कुल। तो उनको मतलब आने जाने में 1 दिन का समय तो लगता ही लगता है। बिल्कुल। तो उनको 1 दिन मतलब आने में लगेगा, 1 दिन जाने में लगेगा। और फिर उन्हें रात को कहीं पे रुकना भी पड़ता है, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है अपनी हेल्थ से बिल्कुल संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देखते ही मेरे मन में विचार आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छी बात है ये कि भाई आप देखते हैं कि हॉस्पिटल आपका ऋषिकेश रह गया और दूर दराज, माना 1 दिन की आप बात कर रहे हैं, माना 4-6 घंटे भी लग रहे हैं मरीज को वहां तक पहुंचने में। और तब तक वो तो कैसे रह पाएगा, कैसे? तो यदि उसे वही उपचार मिल जाए जी। तो कई तो ऐसे लोग होते होंगे जो रास्ते में जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है। यस। तो इसलिए आपने सोचा कि हम उन रिमोट क्षेत्रों में ही क्या करेंगे, काम करेंगे। जी सर। तो बहुत अच्छी बात है। यानी वहां पर रिमोट क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको क्या नहीं मिल पाती है, ये सुविधा नहीं मिल पाती है, उनका आप वहां पर क्या करेंगे, उनकी सहायता मदद करेंगी अपनी इस डॉक्टरी से, पेशे से, है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये बताएं बेटे कि ये डॉक्टरी, आपने कहा डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनने के लिए तो भाई अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता है। जी सर। आसपास वातावरण अच्छा होना चाहिए, घर का होना चाहिए, विद्यालय का होना चाहिए, आसपास हर वातावरण ठीक होना चाहिए, तब आप क्योंकि कठिन मेहनत की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब आप डॉक्टर बन पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है। लेकिन बेटे हम देखते हैं कि समाज में आजकल जो है, भारत देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है ना? हमारे उस उत्तराखंड में भी कि बड़े लोग तो रहे दूर, कहते हैं युवा भी, छात्र छात्राएं भी क्या कर रहे हैं, नशे के आदी हो चुके हैं। और नशे के आदी हो चुके हैं तो वातावरण दूषित हो चुका है, जिससे शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा आ रही।
तो आप कैसे इस अपने जो लक्ष्य है उस कैसे पूरा करेंगे? सर हम सबसे पहले इस नशे से बचेंगे, क्योंकि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशा कर रही है, तो हमारे जो देश का भविष्य है या पूरे विश्व का भविष्य है वो युवाओं पे ही टिका हुआ है। और यदि युवा ये नशा करके, मतलब क्योंकि नशे से तो बहुत हानियां होती हैं, तो अगर वो ये नशा करेंगे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ज्यादा उसमें करेंगे वो तो यह जानते हुए कि भाई ऐसा है कि हमें इसमें नहीं करना है और हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, इसलिए आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर पाएंगे। अच्छा बेटे, ये आपने कहा कि डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर का मतलब भाई लोगों के, क्योंकि अच्छा काम तभी हो पाता है समाज में जी। जब हम क्या करते हैं, हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना लिखा है ना, कि जब शरीर स्वस्थ है तब हम क्या करते हैं, धर्म हमारे कहते हैं अच्छे कामों की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, और अच्छे काम कर सकते हैं तो सुख आनंद की प्राप्ति तब अवश्य में स्वयं में हो जाती है। तो आप बताएं कि जो जीवन के लिए नशे का बहुत बड़ा बाहुल्य हो चुका है, ये नशा क्या ठीक है जीवन के लिए? नो सर, ये नहीं है ठीक। नहीं है, ठीक है। अच्छा बताएं तो ये जो नशा, जैसे नशे कितने प्रकार के होते जानते हो? नशे कौन कौन से हैं? जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, जैसे जी सर जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गई, शराब हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, है ना, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, और अनेक प्रकार के क्या है नशीले पदार्थ हो गए, है ना। अच्छा, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? सर हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारे किडनी, हमारे लीवर आदि, जी सर, ये प्रभावित होते हैं। अच्छा, इनसे फिर माना हमारा लीवर खराब हो गया, हमारी किडनी खराब हो गई, माना हमारा फेफड़े खराब हो गए हमारा, तो फिर कैसे क्या रोग प्राप्त होते हैं? सर इससे हमें कैंसर, टीबी, निमोनिया हो गया, है ना, बीपी हाई हो जाता है, पाचन क्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, और अनेक रोग हो जाते हैं। और शारीरिक हमारा शरीर फिर कैसे रहता है? क्षीण हो जाता है। जी सर। और शरीर क्षीण हो जाता है तो हम अपना जो उद्देश्य है जीवन का उसे सफल कर लेते हैं? नहीं सर, नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है। ये बात बेटे, ये जो नशा है जीवन के लिए बहुत घातक है, ये तो है ही जी। इसके शरीर को तो हमने बताया कि हमारा फेफड़ा खराब हो जाएगा, दमे की बीमारी हो जाएगी, श्वास हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अनेक बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन इससे आर्थिक भी हानि भी होती है क्या? जी सर, आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि जो ये नशीले पदार्थ हैं वो हमें पैसों से ही खरीदने होते हैं। तो मतलब जो गरीब परिवार होते हैं उनके माता पिता तो उनके लिए मतलब बहुत दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, पर जो उनके बच्चे होते हैं वो उन्हें मतलब गलत कामों में यूज करते हैं, जैसे कि ये नशीले पदार्थ मतलब लेके अपना। ठीक बात है कि भाई वो कैसे, एक माना कोई मेहनत मजदूरी करके उसने 500 की दिहाड़ी ले ली, और वो ऐसा यदि नशा करने लग जाएगा तो अपना घर और परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? तो आर्थिक हानि तो होगी। अब आर्थिक हानि के साथ साथ एक बात बताएं, माना वो एक दिन में 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया यदि छीन करता है इस नशे पर, तो महीने में कितना करेगा? फिर साल भर में कितना हो जाएगा? तो आर्थिक हानि तो हो जाएगी। और जितना पैसा हम इस पर लगा रहे हैं, इस नशे पर, हम अपने किस पे लगाएं? बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? सफल होंगे ना, एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो हमें ये क्या करना है? नशा करना है क्या? नहीं सर, नहीं करना है। अच्छा, एक बताएं कि ये तो आर्थिक हो गई, सामाजिक हानि क्या क्या है? समाज में ऐसे व्यक्ति जो नशा करता है तो उसका क्या महत्व रहता है समाज में? सर जो व्यक्ति समाज में नशा करता है तो सबसे पहले समाज उसे ऐसे नजरिए से देखते है कि ये व्यक्ति बुरा है, क्योंकि वो मतलब नशा करके सामाजिक जो चीजें होती है, वस्तुएं होती हैं, साधन होते हैं, उनको हानि पहुंचाता है। जी भाई देखो, समाज में यदि हम क्या कर रहे हैं, माना यदि हम बुराई की ओर हैं तो हर कोई माँ बाप
अपने बच्चे को या अपने को नहीं चाहता उसके ओर बैठना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, है ना, और वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है और उसको हे की दृष्टि से देखता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम जब ये नशा करते हैं, नशा से तो अनेक हानियां आपने बताया, लेकिन हम गाड़ी चलाते हैं, जी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाना क्या ठीक बात है क्या गाड़ी? जी नहीं जैसे सर, अभी हाल ही में हाँ देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ हाँ जिसमें जो 6 युवा थे, हाँ 3 लड़कियां और हाँ 3 लड़के। 3 लड़के हाँ जी हाँ उनका भी सेम ही एग्जाम्पल था। उन्होंने नशे में गाड़ी चलाई हाँ और तो उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है। जी अच्छा, मतलब ये तो मुझे भी पता है जी कि भाई वो कितने बजे जा रहे थे वो रात को? सर रात के 2 बजे जा रहे हैं। रात के 2 बजे। जी अब उन्होंने क्या नशा कर रखा था? जी और यदि नशा ना होता तो क्या शायद वो क्या कर सकते थे? सर बच सकते थे। क्यों? सर क्योंकि जब वो नशे की हालत में थे हाँ तो उन्होंने बोला कि हमें मतलब स्पीड और बढ़ानी और बढ़ानी है। जी सर। दूसरी गाड़ी को देख करके, है ना, जी सर। जब देखा कि एक गाड़ी उनसे क्या कर रही थी, आगे ओवरटेक आगे चल रही थी, तो वो होड़ में उन्होंने, क्योंकि वो नियंत्रित थे क्या? उनका दिमाग नहीं नियंत्रित सर, नियंत्रित नहीं था, नशे ने उनको अनियंत्रित कर दिया था और अनियंत्रित करने के कारण से वो एक अहम के भाव में उससे आगे बढ़ने के लिए वो फिर उस गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाए और अपने जान को भी क्या है गंवा गए। और यहाँ तक आपने सुना भी होगा कि बहुत बुरी स्थिति उनकी थी, दयनीय स्थिति थी। जी तो हमको ये काम क्या है नहीं करने हैं। इसका मतलब है आपको नहीं करने हैं। आपने ये बात रखी यहाँ पर कि नशे से एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा है कि आजकल के युवा, वो बच्चे जानते हो कि कितने 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 एज के थे? सर उनमें से जो लड़कियां थी वो 21 साल से कम की थी बिल्कुल, और जो लड़के थे वो 25 साल से कम के थे। यानी सब 25 साल से छोटे थे और अभी वो पढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें एक बेटे ये बताएं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों की गलती है क्या? नो सर, तो सर जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनके माता पिता की। बिल्कुल बात जी भाई, उन माँ बाप की भी है इसमें गलती। तो आपका कहने का तात्पर्य, आपने ये एक प्रसंग यहाँ पर छेड़ा कि नशे से ये उदाहरण दिया समाज के लिए कि भाई अपने अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि भाई हमें अभिभावकों को क्या रहना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है और अपने बच्चों की क्या करनी है, देखरेख रखनी है। भाई यदि वो पार्टी भी करना चाहते हैं तो ठीक समय पर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई आनंद सब मनाना है ना, तो हंस रहा है, खेल रहा है, वो एक पार्टी कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियंत्रित हो वो पार्टी, उसमें आपका बोलने का ढंग, आपका रहने का ढंग, आप ये नशे आदि से वर्जित हो तो ठीक बात है। समय पर होता ये काम तो यह ना होता। तो चलिए ठीक है शीतल, आपने ये बात रखी कि नशा हमको नहीं करना है और नशे से यदि हम गाड़ी चलाएं तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक है। और उन बच्चों ने यह अपना तो खोया ही, लेकिन उन माता पिता के लिए वो जिंदगी भर कहते हैं कैसे अपने को अब वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये सबको क्या करना है, सोचना है, समझना है। आपके इस संदेश के माध्यम से सबको सजग होना है। सभी महानुभावों से भी ये निवेदन है कि शीतल का ये संदेश सब तक पहुँचे, इस पर विचार करें, मनन करें कि वो इस प्रकार से अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखेंगे और इस नशे से लोगों को दूर रखेंगे। चलिए इस पर और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। तो बताएं, इसके बाद शीतल बताएंगे आपके अपने घर में भी आजकल समाज में हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, तो शादी विवाह जैसे जन्मोत्सव हो रहे हैं, तो उसमें बिना कॉकटेल के तो काम ही नहीं चल रहा। तो ये काम ठीक है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है जी। तो आप भी अपने घरों में आपके भाई बहनों की होगी, अपने भाई की होगी, आपकी अपनी शादी होगी, तो आप क्या कॉकटेल करवाएंगे क्या? सर नहीं, मैं तो अपने अभिभावकों को यही सुझाव दूंगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी आर्थिक हानि भी होगी और साथ में जो व्यक्ति हमारे मतलब घर में शादी वगैरह पार्टी के लिए आएंगे उनकी तबीयत में भी और
मतलब बिगड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मांगलिक कार्य है और इसमें यदि ये नशा भाई यदि हम ये करते हैं तो लोग नशा करेंगे तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, किसी की तबीयत खराब होगी, किसी का तो ये हमारा कार्य जो हो गया है वो विध्वंस हो जाएगा या असफल हो जाएगा, सुख शांति से वो नहीं मिटेगा, कहने का तात्पर्य है। तो यदि बेटे एक बात और बताएं, यदि आपके माता पिता कहेंगे हमारे समाज में तो ये सब चल रहा है, सबने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें, तब आप कैसे समझाएंगे अपने माता पिता को? सर मैं अपने माता पिता को बोलूंगी कि पहले तो मैं उनको ये बताऊंगी कि नशे से क्या क्या हानियां होती है, क्योंकि मतलब जो दूसरे लोग आएंगे तो वो तो मतलब पी के चल जाएंगे या फिर नशा करके चल जाएंगे, बिल्कुल पर हानि तो बाद में हमें बिल्कुल हमको भोगनी होगी, बिल्कुल हमारी होगी हानि, जो भी, चाहे वो आर्थिक होगी, चाहे सामाजिक होगी, चाहे चारित्रिक होगी, कुछ भी होगी, वो हानि हमको भुगतनी है, इसलिए हमको नहीं करना है। तो अभी से आपने ये बात अपने घर समाज तक ये बात पहुंचानी है। अच्छा बेटे एक बात और बताएंगे, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मेरे को भी लोग कई बात ये कहते हैं कि हमें ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं तो ये बात उनको ये कि उनका कारण ढूंढिए, वो किस कारण से ये नशा कर रहे हैं, कारण हमको ढूंढना है, किस कारण से कहते हैं ये नशा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे किसी को डिप्रेशन है, किसी के घर में कोई परेशानी है, तो क्या ये एक समाधान है नशा करना? जी नहीं सर। इस सब कारण कोई भी हो, घर में हमारी परेशानी है तो क्या हम नशा करेंगे? जी नहीं सर। तो ये एक संदेश है समाज के लिए कि हमें कारण कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, ये कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान नहीं है। नशा करेंगे तो हमारे वो दुख क्षणिक तो हो जाएगा, हो सकता है वो आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वो हो जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक वो उसका निवारण। अच्छा बेटे ठीक है, आपसे आगे भी चर्चा होती रहेंगी, तो बताएं कि अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस अपने भाई बहनों को, समाज को, ये अंत में समाज को या अपने भाई बहनों को इस नशे पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं आखिर में ये संदेश देना चाहूंगी कि जो नशा है वो हमारी युवा पीढ़ी हो या फिर वृद्ध पीढ़ी हो या कोई बच्चा भी हो, हमें नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत हानि पहुंचाता है। हमारे आधे से ज्यादा जो हानियां होती है वो नशे से ही शुरू होती है। यदि हम नशा नहीं करेंगे तो हमारे देश का, विश्व का आगे का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रखी कि भाई हम नशा हमको नहीं करना है और न किसी को करने देना है। और यदि हमारे जो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके हाथ में कलम पेंसिल और किताबें होनी चाहिए, और जो एक देश को जिन्होंने ऊंचाई की ओर ले जाना है, मुकाम को पर पहुंचाना है, यदि वो नशा करेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा। तो उनसे ये निवेदन है और यही कहते हैं, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो ये शीतल की बातों को सभी महानुभावों से पुनः एक बार फिर से एक कहते हैं प्रार्थना है कि वो इस पर शीतल का ये संदेश समाज तक, आप लोगों तक पहुँचे और इन पर वो विचार करें, मनन करें और इस पर जरूर गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद शीतल।